है कि जनता के बीच जाकर कैसे काम किया जाता है। मैंने बार बार कहा है, यदि आप अपना जनाधार बनाना चाहते हैं, अपनी टीम बनाना चाहते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, घर में बैठकर ये काम नहीं होगा, आपको लोगों के बीच जाना होगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है उस पर बात करते हैं, फिर समाधान पर, क्योंकि जैसा मैं अक्सर बोलता हूं, मैं केवल समस्याओं पर बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं समस्या और समाधान दोनों पर बात करूंगा। पहले समस्या बताऊंगा और फिर समाधान बताऊंगा। असली समस्या क्या है, और ये स्वीकार करिए, एक बर्फ जमी हुई है साहब। हाँ, एक बर्फ जमी हुई है और उस बर्फ से बाहर निकल पाना मुश्किल हो रहा है। लोग क्या कहेंगे, हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, मैं जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, मैं जाऊंगा तो लोग नहीं जुड़ेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो क्या होगा, किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो क्या होगा, मेरी बात पर भरोसा नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरी जाति के लोग नहीं मिले, मेरी जाति धर्म के आधार पर मेरा भेदभाव होने लगा, मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया, मुझे अलग थलग कर दिया गया, मेरा अपमान हो गया, तो क्या होगा। ये सबसे बाहर निकलना पड़ेगा और स्वीकार करने से सब होगा। अपमान भी होगा, तिरस्कार भी होगा, लोग स्वीकार भी नहीं करेंगे, लोग भरोसा नहीं करेंगे, लोग आपके मुंह पर आपकी जाति धर्म के खिलाफ भी कुछ बोल देंगे। स्वीकार कर लीजिए, लेकिन आप तो अच्छे हैं ना, और आप सेवा करना चाहते हैं, लगे रहिए। क्यों क्यों आपको मान सम्मान की इतनी चिंता हो रही है, क्यों आपको अपमान की इतनी चिंता हो रही है, क्यों आपको लगता है कि आप आए और आपको हाथों हाथ ले लिया जाए। और यदि ये उम्मीद है कि हाथों हाथ ले लिया जाए तो राजनीति में मत जाइए, यहां तो नहीं होने वाला है, पहले दिन तो बिल्कुल नहीं होने वाला। शुरू में लोग अपोज ही करेंगे। आचार्य चाणक्य ने भी कहा और सच्चाई है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, इग्नोरेंस फेज है, पीपल विल इग्नोर यू। आप कुछ भी करते रहिए, लोग इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, भरोसा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जब आप लगातार फिर भी काम करते रहेंगे और आपको इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा, तो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू, विल अपोज यू। हाँ, वो आपका विरोध करेंगे, आपकी नीतियों का विरोध करेंगे, आपकी बातों का विरोध करेंगे, आपका विरोध करेंगे, जाति धर्म के आधार पर करेंगे, लुक के आधार पर करेंगे, रंग भेद के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जितने आधार हैं या जितने हो सकते हैं उन सभी आधारों पर भेदभाव होगा, आपका तिरस्कार होगा, आपका अपमान होगा, आपका विरोध होगा। स्वीकार करिए, होगा ही। जब आप इसके बाद भी टिके रहेंगे, आप उनकी गालियां भी सुनते रहेंगे, आप उनकी बुराइयां भी सुनते रहेंगे, बुरा भी करते रहेंगे वो, और आप फिर भी सेवा करते रहेंगे, लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी, पीपल विल एक्सेप्ट यू, वो स्वीकार कर लेंगे। हाँ, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है। और दुनिया में जितने भी लोग महान बने, जितने भी लोग सफल हुए, जिन्होंने भी सेवा की, जो लोग भी जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाए, उन्हें इस 3 स्टेप से गुजरना ही पड़ा। तो यदि जनता के बीच में काम करने जाना है तो पहली बात तो ये मन से निकालिए, अपमान होगा, होगा ही। स्वीकार कर लीजिए। पहले दिन कोई स्वीकार नहीं करेगा आपको लीडर के रूप में, पहले दिन कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा, आपको इग्नोर भी किया जाएगा, आपका तिरस्कार भी होगा, आप पैसा संसाधन समय भी लगाएंगे और लगेगा बर्बादी है। लगे रहना, जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि जैसे सर्दी गर्मी बरसात सहने की आदत डालते हो, वैसे अपमान तिरस्कार गालियां इन सबको सहने की आदत डालो, अगर सार्वजनिक जीवन में रहना है, वरना टिक नहीं पाओगे। और अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको पता है, पहले इग्नोरेंस आएगा, फिर अपोजिशन आएगा और फिर एक्सेप्टेंस आएगा, लोग स्वीकार कर लेंगे। और दूसरी जो बड़ी दिक्कत आ रही है, फील्ड में जाने के लिए चलो बर्फ को भी उतार दिया, अपमान भी सह लिया, सब कर लिया, क्या मैं अकेला काम करूं है। और कहावतें आ जाती हैं, अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता। सच्चाई क्या है, भाड़ तो पूरी चने की बोरी भी नहीं फोड़ सकती साहब। भाड़ वो होता है तंदूर जिसमें चनों को भुना जाता है, पूरे चने बोरी भर के डाल जाते हैं, भाड़ वो भी नहीं फोड़ सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, जिन्होंने भी इतिहास रचा, वो इतिहास रचने से पहले अकेले ही थे। दुनिया का इतिहास, भारत का नहीं, दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए, जिन्होंने इतिहास रचा वो एक ही था। है, चाहे अच्छे में कर लो या बुरे में कर लो। अब अच्छे में देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी थी, अब नंबर 2 कौन था उनकी कैबिनेट में, जिसको वो चाहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी टीम में नंबर 2 कौन था, जिसको वो चाहे। महात्मा गांधी उनकी टीम में नंबर 2 कौन था, जिसको वो चाहे। है, बाबा साहब अम्बेडकर उनकी टीम में नंबर 2 कौन था, कोई तो रहा होगा, ऐसा नहीं हो अकेले निकल गए, लेकिन नंबर 2 कौन था, जिसको उन्होंने चाहा। है, दाऊद इब्राहिम उसकी टीम में नंबर 2 कौन, जिसको वो चाहे। ओसामा बिन लादेन नंबर 2 कौन, जो चाहे, जिसको वो चाहे। तो समस्या क्या है, अच्छा हो या बुरा हो, हर फील्ड में जो इतिहास रचा है, जो नाम हुआ है, वो एक नहीं कर रहा है, एक नहीं इतिहास रचा। और आम जनता को ये बता दिया जाता है अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला ही चलेगा साहब। जब व्यक्ति घर से निकलता है तो अकेला ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ जाते हैं। वो शेर है ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कारवां ऐसे ही बनेगा, आप इंतजार करोगे पहले कारवां बन जाए और फिर मैं निकलूंगा, साहब कभी नहीं निकल पाओगे। गाड़ी की लाइट होती है ना, स्ट्रीट हेडलाइट, रोड पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है और आपको जाना है ऐसे रोड पर 200 किलोमीटर दूर जिसपे स्ट्रीट लाइट नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ी की हेडलाइट चालू है,
अच्छा पता है, उस हेडलाइट जो 200 मीटर दिखा रही है, उस 200 मीटर से आप 200 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। कैसे? जब आप 200 मीटर जाते हैं, आपकी गाड़ी अगले 200 मीटर दिखाने लगती है, फिर 200 मीटर जाते हैं, फिर 200 मीटर दिखाने लगती है। हाँ, ऐसे तो होता है, जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। निकलिए तो सही, घर से निकलिए, अकेले निकलिए, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, परेशानी हो, क्या होगा, खा नहीं जाएगा साहब। पहले दिन कोई टीम नहीं बनेगी, मुझे मालूम है, पहले दिन जाएंगे, थकेंगे, हारेंगे, परेशान होंगे, आ जाएंगे। फिर प्रयास करिए, फिर प्रयास करिए, फिर प्रयास करिए। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। लगातार काम करते रहिए, और कब तक करते रहिए? जब तक सफल ना हो जाए। हाँ, जितने भी लोग सफल हुए, जिन्होंने भी इतिहास रचा, चाहे वो राजनीति के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, उन्होंने कब तक काम किया? सफलता तक। वो सफलता से पहले रुके नहीं। उन्हें भी थकान हुई थी, उन्हें भी डर लगा था, उन्हें भी बुरा लगा था, उन्हें भी हताशा आई थी, उन्हें भी लग गया था कि अब सब कुछ चला गया, क्या करना है। पीछे हट जाते हैं, बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, थक जाते हैं। रुके नहीं, लगे रहे, डटे रहे, सफल हो गए। और टीम बनाना ये तो टाइम लगता है, तो इंतजार मत करिए कि लोग आपके साथ आएंगे, लोग आपको बुलाएंगे, आपको जाना पड़ेगा। इस डर को, इस बर्फ को तोड़ना पड़ेगा। इससे बाहर निकल जाइए और लोगों से जाकर के मिलना शुरू करिए, बात करिए, लोगों से बात करिए। और बात करने, काम करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जहां समस्या है वहां पहुंच जाइए। अभी तक लोगों ने क्या सिखाया होगा आपको? समस्या से दूर रहो, दूसरे के फटे में हाथ पैर मत डालो, दूसरे की समस्या में मत घुसो। मैं क्या कह रहा हूं? जहां समस्या हो वहां पहुंच जाइए और समाधान करने का प्रयास करिए। सबसे बड़ा समाधान यही है कि आप समस्या में, किसी के दुख में, दर्द में, तकलीफ में उसके साथ खड़े हो गए। इससे बड़ा समाधान कोई नहीं। आप उसके दुख में, तकलीफ में साथ खड़े, ना वो आपकी जाति का, ना वो आपके धर्म का, ना आपके समाज का, ना आपका अपना है। अपने लिए तो यार जानवर भी लड़ लेते हैं, जानवर भी जी लेते हैं। अपनों के साथ तो हर कोई खड़ा हो जाता है। ऐसे लोग जो आपके अपने नहीं है, उन्हें अपना बनाइए। जाइए, उनकी समस्याएं सुनिए, जो जो समाधान कर सकते हैं समाधान करिए। और यदि कोई समाधान नहीं भी कर सकते, उनके दुख में, तकलीफ में उनके साथ खड़े हो जाइए। बस, बहुत तकलीफें लोगों को, हमारे आसपास स्कूलों में जाइए, कॉलेज में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, कैंटीन में जाइए, अलग अलग जगह जहां व्यापार कर रहे हैं लोग, मार्केटों में जाइए, लेबर चौक से वहां जाइए। लोगों को रोजगार की समस्या, व्यापार की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या है। लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप देखिए क्या क्या मदद कर सकते हैं। अच्छा, खुद मदद कर सकते हैं, अच्छी बात है। अगर कोई और ऐसा साथी है जो आपकी जान पहचान में, जो उनकी मदद कर सकता है, उसको उसको साथ रखिए। कोई नॉलेज होगी आपके पास, नॉलेज देना शुरू करिए। अगर वकील है तो लीगल एड देना शुरू करिए। टीचर है तो फ्री में लोगों को, बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए, गाइड करना शुरू करिए, काउंसलिंग करना शुरू करिए। जो आपका हुनर, जो आपका टैलेंट है और वो लोगों की समस्याओं को हल कर सकता है, हल करने में मदद कर सकता है, बस लग जाइए काम पर। बिना सोचे समझे नतीजा क्या आएगा, बिना सोचे समझे कोई आप पर भरोसा करेगा नहीं करेगा। आपका एक बात उद्देश्य ये होना चाहिए, मुझे लोगों का दुख दर्द दूर करना है, मुझे इनकी तकलीफों को दूर करना है, मुझे इनका साथ देना है, मुझे इनका सपोर्ट करना है, मुझे हर हालत में इनकी समस्या का समाधान करना है। और जब ये सोच, ये विचार आपका होगा, तो समस्या का समाधान हो ना हो, सामने वाले को पता चल जाएगा। और नियति भी जो फैसले देती है ना, आपकी नियत से देती है साहब। जिसकी नियत खराब होगी, उसका नियति साथ नहीं देगी। और जिसकी नियत सही है, नियति, वो खुदा, वो परमपिता परमात्मा, वो भगवान, वो वाहेगुरु, वो अल्लाह, जो आप नाम देना चाहें, वो आपका साथ देगा। अगर आपकी नियत सही है, आपकी नियत सेवा करने की होनी चाहिए, लोगों को जोड़ने की नहीं, लोगों के दुख दर्द तकलीफ को कम करने की होनी चाहिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने की नहीं कि मैं अपनी टीम बनाकर इनका उपयोग करके इनके कारण में सफल हो जाऊं। नहीं, उद्देश्य उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनका साथ देना, उनका सहयोग करना। बदले में मिलेगा ही मिलेगा। ये कुदरत का नियम है साहब। बीज डालेंगे तो पेड़ निकलेगा, और बीज बबूल का डालेंगे तो आम नहीं निकलेगा, बबूल ही निकलेगा साहब। तो जो डालेंगे वो निकलेगा। नियति करेगी, शुरुआत तो करिए, निकलिए तो सही। अगर 100 मील का सफर भी तय करना है तो पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा साहब। और ये आपके लिए पहला कदम कोई और नहीं बढ़ा सकता, पहला कदम आपको ही बढ़ाना होगा। अगर घर से नहीं निकलेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। वो शेर है ना, पहुंच जाएंगे मंजिल पर भटकते ही सही, है, पहुंच जाएंगे मंजिल पर भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है, जो घर से नहीं निकले वही तो गुमराह है भाई। हम और आप तो पहुंच ही जाएंगे, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। थोड़ा लंबा रास्ता ले लेंगे, थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम घर से निकल चुके हैं। हम प्रयास कर रहे हैं लगातार, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, बीमारी, हर समय काम करना, प्रयास करना, सफलता के लिए, सफलता के नए आयाम स्थापित करना, लोगों की समस्याएं सुनना, समाधान करना। सफलता जरूर मिलेगी।